ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी आपको इसके बारे में अवगत कराऊं। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। प्रयागराज मेले की दृश्य आपने देखा होगा। प्रयागराज सिटी की कायाकल्प करने का जो कार्य अब तक हुआ है, ये लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें, सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई ये पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये तो सिटी के अंदर अन्य सुंदरीकरण के तमाम कार्य किए गए हैं और सिटी के अंदर यह भी व्यवस्था की गई है कि रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया भी हो, उसके बाहर व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी श्रद्धालु आए उन सब के लिए स्टेशन पे व्यवस्था है। ठीक नहीं तो बाहर, नहीं तो उसके बाहर प्रशासन भी किया, रेलवे ने भी और जिला प्रशासन ने भी इसकी व्यवस्था को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। मेला प्राधिकरण ने यहां पर लगभग 5000 एकड़ क्षेत्रफल में प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संगम से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्पेस भी चिन्हित करके उन्हें सक्रिय कर दिया है। हर पार्किंग स्थल पर चौकी भी होगी, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होगा। इस सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा चुकी है। पेंटोन ब्रिज पहली बार हम लोगों ने इनकी संख्या 2019 में बढ़ाई थी, जो 22 तक पहुंची थी। इस बार महाकुंभ को देखते हुए 30 पेंटोन ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें 28 बनकर के तैयार हो चुके हैं। 2 अगले 3-4 दिन के अंदर वो भी बनकर के तैयार होंगे। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट यहां पर तैयार किया जा रहा है और लगभग वे सभी तैयार हैं। कुछ पक्के घाट बनाए जा रहे हैं। अरेल की ओर एक पक्का घाट बन रहा है, अगले 2-3 दिन के अंदर उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। चेकर्ड प्लेट यहां पर लगभग 530 किलोमीटर के दायरे में ये सब बिछाई जा चुकी है और इसी प्रकार से शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो सके, श्रद्धालुओं को उपलब्ध हो सके, संतों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी 450 किलोमीटर की शुद्ध पेयजल की लाइन भी यहां बिछाई जा चुकी है। मेला अपना एक शेप लगभग ले चुका है कि वो संस्थाओं को आना बाकी है। संस्थाएं आ रही हैं, 7000 से अधिक संस्थाएं अब तक आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने यहां के लिए किया है और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और जनवरी प्रथम सप्ताह तक संस्थाएं भी आ चुकी होंगी, तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा की पहला स्नान यहां पे संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को दूसरा स्नान यहां पे होगा, जो अमृत स्नान भी होगा, जिन्हें साई स्नान कहते थे। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये मुख्य स्नान में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा भीड़, हमारा अनुमान है कि 6 से लेकर 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर उस दिन आएंगे और उस स्नान में, यहां पे अमृत स्नान में सहभागी करेंगे।
यह एक बड़ा आयोजन कुंभ का होगा और एक बहुत पवित्र मुहूर्त भी होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी है, फिर 12 फरवरी और 26 फरवरी ये 2 अतिरिक्त स्नान फिर यहां पे होंगे। कुल 6 स्नान होने हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहां पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। उस दुर्लभ संजोग के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो भी श्रद्धालु आएगा उसको उस प्रकार का अवसर मिलना चाहिए। प्रकृति और परमात्मा की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा और मां गंगा और मां यमुना की कृपा से ये पूरे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। आज इस दृश्य से मैंने यहां बैठक की है, पूजा भी की है और आप सबके सहयोग से इस पूरे आयोजन को पूरी भव्यता के साथ यहां पे आयोजित करने का गौरव यहां पे डबल इंजन की सरकार को प्राप्त होगा, प्रयागराज मेला प्राधिकरण को प्राप्त होगा और प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। मेरी प्रयागराज वासियों से ये अपील होगी कि स्वच्छता का और आतिथ्य सेवा का जो उदाहरण प्रयागराज ने इससे पहले किया है 2019 के कुंभ में, उससे अच्छा अवसर इस बार उनके सामने आने जा रहा है और हमारा प्रयागराज तो उसके लिए वैसे भी जाना जाता है। तो आतिथ्य सेवा के साथ साथ स्वच्छता का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रयागराज प्रस्तुत करेगा। इस विश्वास के साथ मैं वर्ष 2025 की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं।